बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ बुशरा नसीम। प्यारे नाज़रीन, ये ऐसे नबी की दास्तान है जिन्हें बचपन ही से हसद की आग में जलते भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। ये किस्सा हमें बताता है कि जब दिल टूट जाए, सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएं, लोग हमें धोखा भी दे दें, तब भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मगर रब्बे करीम ने इस अंधेरे कुएं से इन्हें अजमत, इज्जत और बादशाह के रोशन मुकाम तक पहुंचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपकी वालदा का नाम राहील था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, मासूम, खूबसूरत और दिल अजीज। इनके वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इन्हें बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर भी था, इखलाक भी बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने वालिद को अपना खूबसूरत ख्वाब सुनाया कि मैंने 11 सितारे, सूरज, चांद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वो हसद करेंगे। मगर वक्त के साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इनकी रोशन पहचानी ख्वाब की बात ने भाइयों के दिल में हसद और जलन की आग भड़का दी। वो आपस में कहने लगे कि यूसुफ, इसका भाई बिन्यामीन अब्बा जी को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की वालदा जो थी वो फौत हो गई थी, इसलिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इनके भाई कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान है, अब्बा जी की तवज्जो हमें कभी नहीं मिलेगी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई इससे सख्त नफरत करने लगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे एक आंख नहीं पाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कम सुन थे। एक दिन आपके भाई आपके खिलाफ चाल चलेंगे, इनसे बचो, अल्लाह ताला आपको दीनी दुनियावी नियमतों से सरफराज करेगा। बरादराने यूसुफ के दिलों में आग भड़कने लगी, इसके खिलाफ चाल चलने लगे। सब ने मिलकर इरादा किया कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए या किसी दूर दराज जमीन में इसे फेंक दिया जाए, ताकि बाप की तमाम तर जायदाद के हम शरीक हों। बरादराने यूसुफ के बड़े भाई ने मशवरा दिया कि यूसुफ को कत्ल करने की बजाय खुश्क अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाए, ताकि कोई मुसाफिर इसे ले जाए, हमारी गर्दनों पर खून नाहक का गुनाह भी ना होगा। अब मशवरा करके अपने भाई के पास आए और ख्वाहिश जाहिर की कि यूसुफ को जंगल में हमारे साथ सैर को भेजें। घूम फिर कर यूसुफ का दिल बहल जाएगा। बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ये खतरा है ये कि तुम्हारी गफलत में यूसुफ को खो ना दूं और कहीं भेड़िया यूसुफ को अपना लुकमा अजल ना बना ले। भाई कहने लगे, वाह वाह, हमारे होते ये कैसे हो सकता है, हम यूसुफ की निगरानी करेंगे। चनाचे एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए, इन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा अंधेरे में अपने रब से मदद मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। जब रात हुई तो यूसुफ के भाई एक लिबास जो खून आलूद था वो लेके अपने बाप के पास गए। यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हमने यूसुफ को सामान के पास खड़ा किया था, लेकिन यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप गलत कहते हैं, यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, तुम्हारा खड़ा हुआ झूठ है। मुझे जैसे इंसान का काम सब्र जमील से काम लेना है। इधर एक काफिला जो मिस्र को जाता हुआ जहाँ यूसुफी के करीब उतरा, उन्होंने एक शख्स को पानी लाने के लिए भेजा, इस कुएं में डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शायद ये समझा कि भाई के दिल में रहम आ गया है। कुएं में पानी कम था, इसलिए आप बच गए। रात बहुत सख्त और खौफनाक थी, मगर अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजकर तसल्ली दी, इसलिए वो रस्सी पकड़ के लटक गए। जब मुसाफिर ने झांक के देखा, ताक पैकरे हुस्न जमाल पर नजर डाली तो खुशी खुशी से पुकार उठा, कितनी खुश नसीबी है, अरे ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने भाइयों को तलाश किया। भाइयों ने डर के कह दिया, ये हमारा गुलाम है। भाग गया था। वहां से वो पुकार उठा,
भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ी कीमत के बदले बेच दिया। काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आए। वहां के बादशाह के वजीर अजीज मिस्री ने इसे खरीद लिया और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत अच्छे अखलाक, खूबसूरत और पकीज़ा किरदार वाले हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीजा मिस्र की बीवी जुलेखा इनके हुस्न जवानी से मुतासर हो गई। एक दिन इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। जब दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र था। ये सब देखकर हैरान रह गया था, लेकिन अल्लाह ने सच कर दिखाया। यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी, इसमें गलती जुलेखा की थी। महल में ये बात आग की तरह फैल गई। वहां की औरतें सब बातें करने लगी। सब औरतों ने, ऐ जुलेखा, वो कौन है कि इतना हुस्न जमील है जिस पर आप फिदा हो गई हो, हमें भी वो दिखा। सबके इसरार पर जुलेखा ने सारी औरतों को खाने की दावत दे दी। सब औरतों ने फल और छुरियां दी, फल काट कर खाए। गुलाम को जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले आए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, इनके हुस्न और खूबसूरती की कोई इंतहा ही ना थी। औरतें हैरान रह गईं। इनकी नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम से हट ना सकी। औरतें बेखबरी में फल की जगह अपनी उंगलियां काट बैठी, मगर इन्हें दर्द भी महसूस ना हुआ और आप सब बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो कोई बशर नहीं है, बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। इस वक्त जुलेखा ने कहा, देखा देखा, तुम लोग मुझे ताने देती थी, ये वो है जिसकी वजह से मैं बेकरार हूँ। अगर ये मेरी बात ना मानेगा तो मैं इसे जरूर कैद करवाऊंगी। औरतों ने भी इतराफ किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो ऐसा है, कोई भी देखकर बेइख्तियार हो सकता है। आखिरकार जुलेखा के दबाव पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। लोगों को वो दीन सिखाते, अल्लाह की वहदानियत बताते रहे, अच्छे अखलाक की मिसालें बनते रहे। एक दिन जेल में दो कैदी आए। उन्होंने ख्वाब सुनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों की ख्वाबों की दुरुस्त तबीर बताई। एक कैदी बादशाह के पास नौकर बन गया। एक दिन बादशाह ने अजीबोगरीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, 7 सब्ज खुश्क, 7 कुछ खोशे। किसी को समझ न आई कि नौकर को याद आया कि जेल में एक नबी है जो ख्वाबों की तबीर जानते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल बहुत फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कैद साली होगी। बादशाह बहुत मुतासर हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से इज्जत से रहा कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मेरी बेगुनाही साबित करो, और बेशुमार तहकीकात हुई। तहकीकात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह साबित कर दिया गया। जुलेखा ने खुद इतराफ किया कि यूसुफ सच्चे और पकीज़ा हैं, मैं गलत। बादशाह ने इसे मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अक्लमंदी से सारा इंतजाम किया। कहत के सालों में मिस्र को बचा लिया। कहत पड़ने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र गल्ला लेने के लिए आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को गल्ला दिया, मगर यूसुफ को पहचान ना सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें गल्ला दिया और कहा, अगली बार अपने भाई बिन्यामीन को अपने साथ लेकर आना। जब वो बिन्यामीन को साथ लेके आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खास तदबीर से बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाई बहुत परेशान थे। वालिद मोहतरम परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद इस बात पर गम करेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके हाल पर रहम करने लगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों पर भी रहम किया। आखिरकार भाइयों ने कहा कि हमने यूसुफ के साथ बहुत जुल्म किया था। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मैंने अपने भाइयों को बताया कि मैं यूसुफ हूँ तो वो बहुत हैरान हो गए। भाई शर्मिंदा थे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम आजाद हो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से खुश था, इन्हें दिल से माफ कर दिया। जब भाई वापस गए तो यूसुफ ने अपनी कमीज अपने भाइयों को दी कि मेरे वालिद मोहतरम को दे दीजिएगा, अपनी आंखों पे लगा और मेहरबान है। यूं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर इम्तिहान में कामयाब कर दिया। हर दुश्मन को दिल बदल दिए, मुझे इज्जत दी, हुकूमत दी। मेरा रब बेहतरीन मुहाफ़िज़ और मेहरबान है। यूं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर इम्तिहान में कामयाब कर दिया, हर दुश्मन पर गालब, हर गम के बाद खुशी अता फरमाई। तो दोस्तों, ये बयान आपको कैसा लगा होगा? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल बुशरा नसीम को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट